स्त्री रोग विशेषज्ञ बनकर महिलाओं की डिलीवरी करवाने वाली डॉक्टर तैयबा शेख के मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम विशेष अस्पताल जांच करने के लिए पहुंची। दरअसल कुछ दिन पहले महिला की डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन ने महिला डॉक्टर पर आरोप लगाए थे। महिला डॉक्टर ने मरीज काजल को अपने निजी अस्पताल से इलाज के लिए विशेष अस्पताल ही भेजा था। जांच के दौरान जब टीम पहुंची तो उससे पहले ही मृतक नवजात के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और वहां हंगामा किया। फर्जी डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सख्त कार्रवाई सहित एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मामले में विशेष अस्पताल प्रबंधन से बयान लिए गए। स्वास्थ्य विभाग की इस टीम ने माधवनगर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र रघुवंशी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार सोमेश और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत शामिल थे। बंद करो, बंद करो, फर्जी डॉक्टर बंद करो, बंद करो, बंद करो, फर्जी डॉक्टर बंद करो, बंद करो, बंद करो। 6 महीने की बच्ची जाली, 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 6 बच्चे की बच्ची की जाली, 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 फर्जी डॉक्टर बंद करो, बंद करो, फर्जी डॉक्टर बंद करो, बंद करो, क्या कुछ विशेष अस्पताल ऐसा आया था कि अभी 3 दिन पहले घटना हुई थी यहाँ पे कि प्रसव के लिए महिला आई थी यहाँ पे। 6 मंथ का प्रसव था, उसका बच्चा गर्भ में मौत हो गई थी उसकी। उस दौरान यहाँ परिजन लेके आए थे, तो यहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर जो बैठे थे उन्होंने देखा है और देख के एडमिट कर दिया था उसको और ट्रीटमेंट जारी था। उस दौरान उसको प्रसव की ज़्यादा तकलीफ होने लगी तो महिला डॉक्टर किसी कारण यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाए थे। यहाँ के जो भी स्टाफ था, डॉक्टर थे, उन्होंने अन्य अस्पताल जाने के लिए उनको सलाह दी गई थी। अब परिवार का ऐसा कहना है कि हमको समय पे भेजा नहीं है। ट्रीटमेंट जो महिला फर्जी डॉक्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे किया गया है, ऐसा एलिगेशन परिवार लगा रहा है। इसी के लिए हम यहाँ टीम बनाकर सत्यता जांचने के लिए आए हैं ताकि सारे दस्तावेज संधारित कर सकें। और क्या करेंगे आगे, क्या कर रहे हैं? आगे हम लोग अभी यहाँ के दस्तावेज सारे चेक कर रहे हैं सभी द्वारा और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम हमारे वरिष्ठ अधिकारी को सौंप देंगे। आगे कार्रवाई जारी रहेगी। सर, ये बात हो रही है कि एक महिला 2 बच्चों के जो है मौत का कारण बनती है, लेकिन वो लगातार वो कर रही है। अभी दूसरी बार उसने फिर अस्पताल खोल दिया। क्या अब आगे कोई बड़ी कार्रवाई महिला पर होनी चाहिए? अभी जो कार्रवाई होगी वो बड़ी कार्रवाई ही चल रही है उसके लिए कि आगे के लिए वो आइंदा ऐसा किसी के साथ करे भी नहीं और ऐसा हो भी नहीं। वही कार्रवाई के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सर, एफआईआर क्यों नहीं हो पाई? सर, एफआईआर क्या है कि परिजन यदि वो जो बच्चा मरा है या उसका पोस्टमार्टम होता तो परिजन थाने पे उसकी कार्रवाई करते हैं, उसके बाद उसकी एफआईआर हो जाती है। लगाया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई है, क्या है मामला? एक्चुअली क्या एक पेशेंट था जो काजल करके एक पेशेंट हमारे यहाँ आया था, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लोग आए हुए थे। वो पेशेंट हमारे यहाँ आया था, हमारे यहाँ डॉक्टर ने देखा। देखने के बाद में हमारी जो गायनोकोलॉजिस्ट है उनसे हमने बात करी। एक्चुअली उस दिन दशहरा था, डॉक्टर अवेलेबल था नहीं। जब हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश नागर सर जो ये सामने लगे हुए सर का, और एक डॉक्टर अयान खान है हमारे MBBS हैं। तो जब हम लोगों ने पेशेंट देखा तो देख के हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट उनसे बात करी। उनसे बात करने के बाद सर ने बोले ये गायनेक का है तो अपन मैडम से आप बात करो। मैम को हम लोगों ने फ़ोन किया। मैम ने बोला सबसे पहले इसका CBC आप कराओ। जब उसका CBC हमने कराया, जब उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद में उसका हीमोग्लोबिन जो है 6 पॉइंट था। अटेंडर को बताया गया कि ये इसका ब्लड बहुत कम हो रहा है, आपको ब्लड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर ब्लड का अरेंजमेंट हुआ। ब्लड उसके बाद में उसको 5 साढ़े 5 बजे से कंटिन्यू फीवर आ रहा था और फीवर आ रहा था तो उसमें हम उसको ब्लड दे नहीं पाए थे। अब पेशेंट की कंडीशन जो है धीरे धीरे थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा था। उसको स्पंचिंग वगैरह किया, सारा किया हम लोगों ने, पूरी कंप्लीटली करी। उसके बावजूद भी उसका फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए फिर उसको हम लोगों ने हायर सेंटर ले जाने के लिए बोला था। फिर पेशेंट अपने मर्जी से यहाँ से लेके गए। महिला का नाम एक्चुअली क्या मैं था नहीं उस टाइम पीरियड में, मुझे बाद में पता पड़ा था। अब उसके बाद में अब वो ये अटेंडर का कहना पड़ रहा है कि वो आई थी, पर ये मेरे नॉलेज में नहीं है ये चीज़ें। कोई महिला आती है यहाँ पर? नहीं, हमारे यहाँ पहले भी नहीं आती थी। हम लोग नहीं बुलाते हैं ऐसे लोगों को। जिनके विदाउट रजिस्टर्ड जो लोग हैं उन लोगों को हम उनके साथ काम भी नहीं करते। खाली पेपर पे साइन करवाया? नहीं, ये गलत है। एक्चुअली सारी चीज़ें कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में ये नहीं होता है, क्योंकि अटेंडर को सारी चीज़ें उसको बताई जाती है, उसके बाद ही सिग्नेचर किए जाते हैं। कोई भी, आप खुद जानते हैं, कोई भी बिना पेज पे तो कोई खाली पेज पे तो कोई भी सिग्नेचर नहीं करता है। सारी चीज़ें पढ़ती, चाहे वो गाँव वाला इंसान हो। क्या चीज़ सामने आई थी?
सोनोग्राफी रिपोर्ट जब हमारे पास जो अटेंडर ने जब दी थी तो उसके अंदर उसकी जो कार्डियक एक्टिविटी थी वो अब्सेंट पाई गई थी। मतलब यहाँ हॉस्पिटल में आने के पहले बच्चा एक्सपायर, मतलब उसकी कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी। अब उसके साथ जो भी हुआ वो हमें आइडिया नहीं है, पर हमारे पास उसकी रिपोर्ट में जो था उसमें वही चीज़ थी कि उसकी जो कार्डियक एक्टिविटी थी वो अब्सेंट थी उसके अंदर। अस्पताल में मरीज कितने दिन से खाली पड़ा है अस्पताल में अभी एक्चुअली क्या, अभी हम लोगों के अब इसलिए 4 तारीख को हमारा हॉस्पिटल सील हुआ था, उसके बाद में 23 तारीख से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और क्यों हुआ था? वो कुछ पेपर्स का कुछ इश्यू बताया गया था हम लोगों को, लेकिन हमने सारे पेपर वहाँ जो सबमिट कर चुके थे और वो सारे पेपर हम लोगों ने वापस सबमिट करा दिए हैं। उसके बाद 23 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी इधर नवरात्रि वगैरह सारी चीज़ें थी, उसकी वजह से एक दो पेशेंट हमारे यहाँ रह रहे थे। और अभी हमारे हॉस्पिटल को मात्र 2-2.5 एक्चुअल में लेकर आए थे, क्या कारण था मरीज आने का? उसको एक्चुअली हमारे पास जब पेशेंट आया था उस टाइम उसको पेट दर्द हो रहा था, पेट दर्द की कंप्लेंट से यहाँ आया था वो। जब डॉक्टर ने देखा तब उनने सारी चीज़ें उन लोगों ने हमारे सामने बताई कि ये पेशेंट है। और उसके बाद जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई तो रिपोर्ट उनने हम लोगों को बोला बोले ये सोनोग्राफी रिपोर्ट है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखने के बाद हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट है उनसे हम लोगों ने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उनने बोला ये गायनेक का है, अपने को गायनेक को दिखाना है। तो नहीं, ऑपरेशन नहीं होना था उसमें, क्योंकि एक्चुअली उसकी कंडीशन ही नहीं थी। जब उसका हीमोग्लोबिन कराया, हीमोग्लोबिन में उसका 6 पॉइंट आया। अब ऐसे उसके बाद में 5-5:30 बजे से उसको 102, 103 फीवर आ रहा था। और ऐसे फीवर में हम लोग ब्लड वगैरह उसको लगा नहीं सकते थे। उसका स्पंचिंग वगैरह सारी चीज़ हमने करी, लेकिन उसके बावजूद भी जब रिकवर नहीं हुआ, पेशेंट की कंडीशन जो है क्रिटिकल हो रही थी, इसलिए उसको हायर सेंटर के लिए बुलाया गया। आपका पूरा नाम? नरेंद्र नायक।